तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के पुणे के दौरे पर है और पहले ही दिन उन्होंने याद से जो स्वर्गीय मुक्ताताई तिलक और स्वर्गीय लक्ष्मण जगताप इनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। क्या कुछ बातें हुए, क्या नाराजगी दूर हुई है क्या, इस बारे में हम बात करेंगे। जी शैलेश जी, आप क्या कहेंगे? जब अमित शाह जी खुद आपको याद से मिलने के लिए यहाँ पर जो पुणे में है तो आपको बुला लेते हैं, मुलाकात होती है, क्या कुछ बातें हुई? आज अमित भाई ने हमें मीटिंग के लिए बुलाया था या मिलने के लिए बुलाया था। ये बहुत ही पर्सनल मीटिंग थी, इसमें कोई राजनीतिक या पॉलिटिकल डिस्कशन की बात नहीं थी। मुक्ता जी के निधन के बाद उन्होंने खत भी लिखा था, लेकिन आज काफी सारे प्रोग्राम्स के लिए वो पुणे आए हुए थे। वो स्वाभाविक है कि इस दौरान उन्होंने हमें बुला के उनकी बीमारी के बारे में जानकारी ली, उनके ऊपर शुरू जो मेडिकल ट्रीटमेंट चालू थी उसके बारे में उन्होंने जानकारी ली और हमें आश्वस्त किया कि इस मुश्किल घड़ी में आप जल्दी ही बाहर आ जाएंगे। हम सब लोग, पार्टी के लोग आपके साथ है, यही बात उन्होंने की थी और बहुत ही पर्सनल बात थी। जैसे शुरुआत में जब कस्बा विधानसभा में जो तिलक परिवार के सदस्यों को टिकट मिलने की आशा सबको थी और वो नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं नाराजगी आपके चेहरे पे झलक रही थी, आंखें नम हो गई थी। लेकिन आज जब अमित शाह जी आपसे मिले हैं, क्या ऊर्जा मिली है? किस प्रकार से आप अब प्रचार में और भी तेजी से दमखम के साथ जुट जाओगे? नहीं, जब चुनाव डिक्लेयर हुए थे तब की बात अलग थी। मुक्ता जी को जाके सिर्फ 1 महीना हुआ था, लेकिन आज अमित जी से मिलके ये हमें 100% लग रहा है कि, या हमें ये कह सकते कि हमें श्योरिटी थी कि पार्टी हमारे साथ हमेशा रहेगी और आगे चलकर कहीं ना कहीं हमें काम करने का मौका जरूर मिलेगा। कुणाल जी, आप क्या कहेंगे? पहला मौका है अमित शाह जी से इस प्रकार से 1-to-1 मिलना, कैसे लगा? किस प्रकार का व्यक्तिमत्व है, कैसे महसूस होता है बात करके? अमित भाई शाह तो गृह मंत्री है, सहकार मंत्री है, तो बहुत खुशी हुई कि उनसे मुलाकात हो पाई आज। और उन्होंने मेरे माँ के बारे में पूछा कि उनकी तबीयत कैसी थी, उनको क्या हुआ था, और उन्होंने याद किया कि मेरी माँ उनके साथ 2-3 बार मंच पे थी, पुणे में 2 प्रोग्राम्स हुए थे और उनको पता था कि माँ के काम के बारे में। तो ये सब उन्होंने पूछा और बातचीत करने के बाद बहुत अच्छा लगा कि गृह मंत्री जी जब ऐसे आते हैं पुणे में और हम जैसे कार्यकर्ताओं के साथ बात करते हैं तो बहुत खुशी होती है। विपक्ष जो प्रकार से अटैक कर रहा है प्रचार के दौरान कि भाजपा का कार्यकर्ताओं की तरफ ध्यान नहीं है, तिलक परिवार की तरफ ध्यान नहीं है, ये जो आज घटना हुई है उसके बाद आप क्या संदेशा देना चाहोगे, खास करके कस्बा मतदार संघ के वोटर्स को? कस्बा मतदार संघ के वोटर्स को मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि 26 फरवरी संडे को 7 to 6 के बीच में सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी और कमल चिन्ह के करे और हमारे जो उम्मीदवार है हेमंत रासने, उनको ज्यादा से ज्यादा मतों से चुनाव में जीत कर लेके आए और जो भारतीय जनता पार्टी और जो शिवसेना का जो सरकार है उनका जो विकास का काम है उसके ऊपर एक स्टैम्प मार दे, परमानेंट स्टैम्प मार दे, यही मैं कहना चाहता हूँ। जी क्या कहेंगे? आज भाषण के दौरान अमित शाह जी ने कहा है और तीनों तहसील के कार्यकर्ताओं से कहा है कि आने वाले सभी चुनाव जीतने हैं और हर एक सीट भाजपा के नाम करनी है, ऐसे दमखम के साथ दिन रात एक करके मेहनत करे। तो ये जो उपचुनाव है इसमें तिलक परिवार भी दमखम के साथ प्रचार में जुट जाएगा? नहीं, पहले से हमने ये क्लियर किया था कि जब तक उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं हो जाता है तब तक सबको मांगने का हक होता है, लेकिन जब एक बार उम्मीदवार डिक्लेयर हो गया तो पार्टी का जो डिसीजन रहता है वो फाइनल है। उसके लिए हमने उसे एक्सेप्ट भी किया और उसी समय हमने बताया था कि हम पूरे ताकत के साथ हेमंत रासने जी के साथ खड़े रहेंगे और कस्बा में और चिंचवड़ में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत
होकर ही रहेगी। देखिए, अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री ना कि सिर्फ तिलक परिवार, जगताप परिवार के सदस्यों से मिले, यहाँ पर इस पुस्तक विमोचन के दौरान सभी यहाँ के कार्यकर्ताओं को जो ऊर्जा उन्होंने दी है और एक तरह से सचेत किया है, अनुरोध किया है कि आने वाले चुनाव में सभी सीटें भाजपा के नाम हो, ऐसी मेहनत दिन रात एक करे। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।